श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता। श्री भगवान ने कहा, जो मुझ पर अपने मन को स्थिर करके मुझसे प्रेम करते हैं, परम भक्ति के द्वारा सदा मुझसे संयुक्त रहते हैं, वे मेरी दृष्टि में योग के पूर्ण ज्ञाता हैं। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तथा इस श्लोक में पुनः वर्णित योगी इस अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णित उस भक्त की अपेक्षा जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्मा की प्राप्ति पर केंद्रित रहता है, ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं एवं योग की प्रविधियों में अधिक भली भांति से निपुण है। परंतु अंततः दोनों ही प्रकार के भक्त परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सृष्टि में सभी अभिव्यक्तियां और कार्यकलाप ईश्वर का ब्रह्मांडीय योग हैं। प्रभु वह एकमात्र तत्व हैं जो इन अनेक अभिव्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं और जी उन्हें अपने शाश्वत अस्तित्व के ब्रह्म चैतन्य में एकीकृत करते हैं। वह भक्त जो ईश्वर की इस सर्वव्यापकता को जानता है और जो दिव्यता के पूर्ण बोध को प्राप्त करने के लिए योग के निर्धारित चरणों का अभ्यास करता है, वह समझता है कि एक ईश्वर अनेकों में व्यक्तित्वयुक्त और सक्रिय कैसे हो गए और कैसे एक वैज्ञानिक विधि से उस ब्रह्म चैतन्य से हुए अवरोहण को स्वयं में आरोहण या ब्रह्मा से पुनर्मिलन में उल्टा जा सकता है। अतः जो भक्त योग की चरणबद्ध विधियों द्वारा आगे बढ़ता है, वह प्रभु द्वारा अल्लाह और परमात्मा के मिलन के विज्ञान में अधिक निपुण माना गया है। ब्रह्मांडीय ओम स्पंदन, पवित्र आत्मा, होली गोस्ट और ब्रह्मांड एवं अपने शरीर रूपी लघु सूक्ष्म जगत में इसके सृजनात्मक विशिष्टीकरणों के रूप में ईश्वर की सर्वव्यापकता की मौलिक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करके योगी प्राथमिक सविकल्प समाधि का अनुभव करता है। इस इंद्रियातीत परमानंद की अवस्था में बाह्य सृष्टि से अनभिज्ञ होकर वह ईश्वर को उनके किसी एक दिव्य गुण अथवा पहलू में प्रत्यक्ष अनुभव करता है, साकार अथवा निराकार रूप में। अंततः वह उच्चतम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह अपने शरीर और परिवेश की संवेदी जागरूकता को खोए बिना साकार एवं निराकार ईश्वर सृष्टि में अंतर्भूत तथा सृष्टि से परे उस परम तत्व का अनुभव करता है। ऐसा योगी द्वैत में और अद्वैत में सदा भक्तिपूर्वक ईश्वर का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार योग के वैज्ञानिक चरणों का पालन करके वह मन को ईश्वर पर स्थिर कर लेता है और सदा उनसे संयुक्त रहता है। जैसे जैसे वह चेतना की उत्तरोत्तर उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करता है, सभी भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठकर वह सभी प्राणियों से प्रेम और उनकी सेवा के द्वारा ईश्वर के लिए कार्य करता है, यह जानते हुए कि ईश्वर उनमें अभिव्यक्त है। इस तथ्य का बोध करके कि ईश्वर जीवन की एकमात्र विषय वस्तु एवं लक्ष्य हैं, वह अनन्य भाव से उनकी आराधना करता है। वह वैज्ञानिक योग का उदाहरण है जिसका अनुसरण ईश्वर तक आरोहण करने के लिए सब दिव्याकांक्षी कर सकते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।